जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL MTS का जो आपका एग्जाम है 11 जुलाई को अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा सिंधु नदी। पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? केकई के शासक थे। कहां के? तो केकई के शासक थे, याद रखेंगे। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? तो पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग यहां पर सही उत्तर होगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर कार्यवाहक कौन थी? VS रमा देवी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी कौन? तो VS रमा देवी। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मातृ शक्तात्मक थी, याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर, याद रखना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो तांबा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहां पर आपको वही वीडियो मिलेगी, वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। तो आपको भी सपोर्ट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक आपको जुड़े रहना है। पूछा गया है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप का काला सोना। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? गंगा सही उत्तर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था? हरियाणा में। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल थे। वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये आप क्या कर लीजिए, तो 1905 कर लीजिए। क्या? तो 1905। कब? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था। कौन? तो करजन था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। भारत में विद्युत, क्या पूछा गया है? तो भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत कोयला हो जाएगा। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सतारा किसके लिए? तो सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी थी कौन सी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी हो जाएगा सही उत्तर। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार हो जाएगा। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल होगा। भारत में क्या पूछा गया है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप होगा राइट आंसर। पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप यहां पर सही उत्तर है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की
किस प्रकार की मदद से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। किससे? तो चिकनी मृदा से। मालवा पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता होती है? तो सही उत्तर जाएगा काली मिट्टी में। किसमें? तो मालवा पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ नदी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो वांगर। और नई को क्या बोलेंगे? तो खादर बोलेंगे, याद रखना है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? केनिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक होगा। कौन? तो विलियम बेंटिंक। मौलिक अधिकार को किस भाग के अंतर्गत रखा जाता है? भाग 3 के अंतर्गत। किसके? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। आपात की स्थिति में समाप्त हो जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 19। आपातकाल में कभी ना समाप्त होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 20-21 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? कौन हो जाएंगे? KR नारायण। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति होता है तो बात करेंगे भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? तो संसद के दोनों सदनों को। किससे? तो संसद के दोनों सदनों को। युद्ध की घोषणा का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा की सदस्य कौन थी? HD देवगौड़ा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा के विरोधी दल के नेता पद पर कौन कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? PM संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? अशोक चंद्रा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनघड़िया। कौन? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली। और कौन सी भाषा थी? आपको कमेंट करके बताना है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था 2012 में। कब? तो 2012। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे एपी वाजपेयी। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल? क्या हो जाएगा? अकाली दल। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। कहां पर? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। लोहे का निर्माण किससे होता है? पवन से। किस ग्रह को शाम का तारा? तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह तब भी शुक्र होगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। का तो उपसौर स्थिति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व में। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। इसी को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी के उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। कब? तो 4 जुलाई। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन की बात करेंगे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। टकला मकान मरुस्थल ये मध्य एशिया में है। कहां पर? तो चीन में है। विश्व के सबसे बड़े खारे पानी, अब बात करेंगे विश्व के सबसे खारे रेगिस्तान में से कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल। सारगेसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। मृत घाट स्थित है कैलिफोर्निया में। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? टैगा प्रदेश। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ है? कहा है? तो श्रीलंका का। कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? चिली। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है कौन सा? तो ब्राजील का पठार होगा। कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस होगा। विश्व में बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम अंगोरा था। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था। जायर का पुराना नाम क्या था? कांगो। मसाई किस देश की आदिम जनजाति है? तंजानिया की। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। कथकली किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो पुरुषों के द्वारा। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कलम मलेश्वरी। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं अफगानिस्तान की संसद को। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में। गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में। छोटा इमाम बाड़ा ये लखनऊ में है। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है जो भी लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में।
महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय। धूमल लोक नृत्य कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य होता है? तो मेघालय में। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5 क्षेत्र में। कितने? तो 5। कौन सा पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है? शांति का नोबेल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है? नवदीप सिंह गिल की। किसकी? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है? नवदीप सिंह गिल की। भारत में प्रमाण केंद्र कहां है? तारापुर, महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी होगी। चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादक हैं अमजद अली खान। कलमकारी कहाँ का चित्रकला है? तो आंध्र प्रदेश। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? बिहार। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का गरबा हो जाएगा। गुजरात का। कहाँ का? तो गुजरात का। तो इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जीके के जो प्रश्न बनेंगे इनमें से ही बनना निश्चित है। और अगर आप कहेंगे तो जो साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।